हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग भी बत्ती बनाना चाहते हो यानी पूजा के लिए जो बाती होती है वो बनाना चाहते हो तो किस तरह से बहुत ही ईजिली वे में बना सकते हो। मैं लंबे वाली और गोल वाली दोनों बाती आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पे मैंने कच्चा दूध लिया है, आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हो। और रुई की ज़रूरत पड़ेगी। और ये देखिए जो अगरबत्ती होती है ना, हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी जो स्टिक होती है, मतलब ये अंदर की जो लकड़ी होती है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसकी सहायता से हम ना जो लंबे वाली बत्ती है ना वो बनाना सीखेंगे। तो हमें इसके अंदर की स्टिक को कैसे निकालना है, हमें क्या करना है कि इसके जो ऊपर ये अगर लगी हुई है ना, इसको हम निकाल देंगे और इसके नीचे की जो डंडी होगी, जो स्टिक होगी, उसका यूज़ कर कर हम लंबी बत्ती बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लंबी बाती बनाना सिखाऊंगी जो कि बिना स्टिक से बनेगी। तो देखिए यहाँ पे हमें ना इस तरह से रुई को ले लेना है। इसको ना हमें थोड़ा लंबा सा लेना है, जितनी भी लंबी हमें बत्ती चाहिए उतने ही लंबी हमें रुई को ले लेना है। और रुई को हमें अच्छे से सेट कर लेना है जितना भी हमें लंबा चाहिए। अब क्या करेंगे कि इसको ना फैला लेंगे हम रुई को अच्छे से बीच में से। तो इसको फैला लेने के बाद ना हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम दूध लेंगे इस तरह से और अपनी हथेली पर लगाएंगे और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमें ना दूसरा हाथ इसके ऊपर इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से हमें बनाना शुरू करना है। तो इसी तरह से हम 2-3 बार इसको हथेली से इस तरह से करेंगे ना, तो ये बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगी। तो कितना इजी है, बिना किसी स्टिक से भी इसको बनाना। आप चाहो तो इस तरह भी बना सकते हो। तो देखिए कितनी आसानी से ये बनकर तैयार हो गई है। और मैं आप लोगों को फिर से एक बार बनाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से आप बना सकते हो। तो हमें रुई ले लेनी है जितनी लंबी हमें बत्ती चाहिए। अगर हमें इसे छोटी चाहिए तो छोटी रुई लेंगे, अगर लंबी चाहिए तो थोड़ा और लंबा हम कर लेंगे रुई को। और इसको ना हम बीच में से फैला लेंगे। थोड़ा थोड़ा हमें इसको फैलाना है, बिल्कुल नहीं फैलाना। और हमें थोड़ा सा दूध लगाना है अपनी हथेली पर। आप इसकी जगह पानी भी ले सकते हो और इस तरह से हमने इसको बना देना है। तो देखिए ये बाती बनाने का ना बिल्कुल ही बेसिक तरीका है। आप इस तरह से अपनी हथेलियों की सहायता से ना इसे बना सकते हो। जो लंबी बाती होती है बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। और अब मैं आप लोगों को स्टिक से, जो कि अगरबत्ती की स्टिक होती है, उससे बनाना सिखाऊंगी। अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हो तो आप उससे बना लीजिएगा। तो देखिए इसकी ना जो ऊपर की ये अगर है, ये जो जलने वाला पोर्शन होता है ना, इसको मैं हटा दूंगी। और ये देखिए मैंने हटा दिया और मुझे जितनी स्टिक की ज़रूरत थी उतनी मैंने इसमें से निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे कि स्टिक से ही इस तरह की लंबी बाती बनाएंगे। तो हमें ना उसी तरह से लंबी रुई ले लेनी है जितनी भी लंबी हमें बाती बनानी है। और उसको भी हम थोड़ा थोड़ा ना इस तरह से फैला लेंगे बीच में से। और रुई को फैलाने के बाद हमें हथेली पर थोड़ा सा दूध लगाना है। और अब हमें क्या करना है कि स्टिक को लेना है और इसको ना हम देखिए रुई के बिल्कुल बीच में इस तरह से रखेंगे और हम इसको रुई को फोल्ड कर देंगे अब। और रुई को फोल्ड करने के बाद हम इसको अपनी हथेलियों से बनाना शुरू करेंगे। देखिए 3 से 4 बार आपको इस तरह से हथेली से इसको रगड़ना है और ये बाती बनकर तैयार हो जाएगी। तो
देखिए इस तरह से हम अपनी बाती जो लंबे वाली है वो तैयार कर सकते हैं। और अब हम इस स्टिक को ना इस बाती में से निकालेंगे। हमें स्टिक को ना पीछे से हल्के हल्के से घुमाना है और बहुत इजीली ये स्टिक निकल कर अलग हो जाएगी इससे। तो देखिए कितनी इजीली ये स्टिक इसमें से निकल गई है। और इस तरह से भी हम अपनी जो लंबी बाती है वो बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ना एक बार फिर से दिखाती हूँ स्टिक से आप किस तरह से बना सकते हो, ताकि आप लोगों को ना अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमको रुई को इक्वल कर लेना है, जितनी भी लंबी हमें लेनी है। और उसको बीच में से हल्का हल्का हम फैला लेंगे। अपनी हथेली पर दूध लेंगे और स्टिक को रख देंगे कॉटन के बिल्कुल बीच में। और इस तरह से हमें इसको फोल्ड कर देना है। और अब हमारी ये बाती बननी शुरू हो जाएगी। इस तरह से हमें अपनी हथेलियों से इसको रगड़ना है। तो देखिए हमें ना जो चारों उंगलियां हैं ना स्टिक के बिल्कुल इस तरह से रखनी है, थंब को ऊपर रखना है और हल्के हल्के हमें स्टिक को ना घुमाते हुए निकालना है। देखिए लंबी बाती तो मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया। अब मैं आप लोगों को गोल बाती बनाना सिखाऊंगी, आप किस तरह से बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो गोल बाती बनाने के लिए हम सबसे पहले रुई को लेंगे। और रुई को देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ। रुई को ना हमें इस तरह से बिल्कुल गोल गोल सा रखना है। जो उसका बेस है ना, आप जितना मोटा चाहते हो आप उतनी मोटी रुई को ले लीजिए। और बिल्कुल इसको गोल सा बेस इसका हमें रखना होगा। तो देखिए हम इस तरह से ना एक बाती बटेंगे। और ये ना मैं आपको 3 बाती वाली एक बाती बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर इस साइड पर एक बाती बट लेनी है। अब इसके बिल्कुल ही सीधी साइड पर हम दूसरी बटेंगे और हल्का हल्का दूध हमें लगाते रहना है उंगलियों पर। अब इन दोनों के बिल्कुल बीच में मैं एक बाती बटूंगी। और देखिए हल्का हल्का सा हमें दूध लगाते रहना है जब भी हम एक एक बाती बटेंगे तब। तो इस तरह से हमें तीनों बाती बट लेनी है। और अब हम क्या करेंगे कि बीच में रखेंगे फिंगर और किसी भी 2 बाती को हम इस तरह साथ में बटना शुरू करेंगे। और जिस डायरेक्शन में हमने 2 बाती बटी है ना, उसी डायरेक्शन में हमें ये तीसरी वाली बटनी है। और फिर हम इसके बिल्कुल ही उल्टा यानी बिल्कुल ही अपोजिट बटेंगे। तो इस तरह से ना ये बिल्कुल बाती बनकर तैयार हो जाएगी। और देखिए कितने अच्छे से इसके अंदर ये जो ऊपर की तरफ कितने अच्छे से बनी है ये। तो मैं आप लोगों को फिर से एक बार बनाकर दिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम रुई ले लेंगे और इस तरह से हम पहले तीनों तरफ इसकी जो 3 बातियाँ हैं वो बना लेंगे। और ये 3 बातियाँ ना ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक मानी जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों बाती बना ली है। अब इसके बीच में हम फिंगर रखेंगे और कोई भी 2 बाती को हम इस तरह से ना बटना शुरू करेंगे एक डायरेक्शन में। जो एक बचती है उसको भी उसी डायरेक्शन में बटेंगे। अब इन तीनों को लेके इसके अपोजिट डायरेक्शन में बटना शुरू करेंगे। तो इस तरह से ना हमारी देखिए ये बाती बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई। अब हम बातियों को बनने के बाद ना कुछ टाइम के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हम ये दूध से बनाई है तो इसको कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि घी को गरम करेंगे और उसके बीच में ना एक एक बाती को हम इस तरह से डिप करेंगे। और सभी बातियों को इस घी के अंदर हम अच्छे से डिप कर देंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए इसी में छोड़ देंगे हम। तो जब घी ठंडा हो जाए ना तब आप इन्हें निकाल कर रख लीजिए और कभी भी आप इनका यूज़ कर सकते हो। आप पूरा साल इनका कभी भी यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और स्पेशली दिवाली पर तो बत्तियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इस दिवाली से पहले इन्हें बना कर रख सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो इसी के अंदर मैंने लंबी वाली बाती भी डाल दी है और गोल बाती दोनों को इसी में डाल दिया है। जब ये ठंडी हो जाएगी तब मैं इन्हें निकाल कर रख लूँगी।